ओम मत्स्य मनुकल्पाय नमः। ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि ईश्वर कहाँ रहते हैं और ये भी समझा था कि ईश्वर कण कण में विराजमान है और उस कण कण में ईश्वर है और ईश्वर के कण कण में पूरी संसार बसा है ना। और आज हम लोग जानेंगे भगवान विष्णु भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के बारे में। ऐसे हम कह सकते हैं कि सृष्टि का, जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था, जब सृष्टि शून्य थी और एक एनर्जी जो आकार के रूप लेते हैं, जिन्हें हम लोग भगवान विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, अनेक नामों से जानते हैं, उनका प्रथम अवतार। तो प्रथम अवतार अगर बोलेंगे तो उनसे जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी भी जो है वो विष्णु के ही एक अंग हुए, एक अंश हुए, है ना। और लेकिन बोलेंगे कि भगवान विष्णु का प्रथम अवतार पृथ्वी पर कब हुआ, तो हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के प्रथम अवतार जो है पृथ्वी पर वो मत्स्य अवतार, मत्स्य मतलब मछली के रूप में अवतार लिए थे। इसकी कुछ कथा ऐसे है पुराणों में, मत्स्य पुराण के अनुसार, जो मैं आपको संक्षिप्त में बतलाता हूं। कहा जाता है कि एक राक्षस था, ठीक है। राक्षस का नाम था हैग्रीव। हैग्रीव नामक एक दैत्य था, राक्षस था, जो वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। अब चूंकि वेद को छिपा के समुद्र की गहराई में जो है चुरा के समुद्र की गहराई में छिपा दिया गया था। और उस समय जो पृथ्वी के राजा थे, एक महान राजा जिनका नाम मनु था। तो एक बार राजन जो है वो सुबह सुबह सूर्य का अर्घ दे के, मतलब जल चढ़ाकर सूर्य को, और वापस लौट रहे थे। तभी एक आवाज आता है कि हे राजन, हे राजन, मुझे सहायता कीजिए। राजा जो है बड़ा चकित से चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर मुझे कौन आवाज दे रहा है। जब वो देखते हैं तो एक छोटी सी मछली जो अपने हिफाजत के लिए राजा से गुहार लगा रही थी, वो बोल रही थी कि समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े मछलियां मुझे खा जाएगी, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेके चलिए। तब राजा जो है, राजा मनु, उस मछली को अपने कमंडल में डालकर अपने घर ले आए और अपने घर में एक जो छोटा सा, बोल सकते हैं कि मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था, जिसमें पानी डाल दिया गया और उन्हें रख दिया गया। लेकिन जब उसे रख के राजा दूसरे कामों के लिए जब आगे निकले तो मछली का आकार एकदम सा बढ़ गया और मछली बोलने लगी कि राजन, यह स्थान मेरे लिए अपर्याप्त है, मुझे बड़े स्थान की आवश्यकता है। तब राजा जो है उसे फिर से उठाकर और समुद्र में ले गए। जब समुद्र में उसे रखा गया तो समुद्र भी उसके लिए अपर्याप्त हो गया। वो देखते ही देखते बड़ा सा आकार ले लिया। तब कहा जाता है कि उसने अपने चमत्कार दिखलाए और अपने रूप में आके राजा को दर्शन दिए, भगवान विष्णु के रूप में। और उन्होंने बोला कि आज से 7वें दिन जो है से महाप्रलय आएगा और उस वक्त पूरा पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगा, और तब जो है आपको मैं इस संसार से, मतलब सॉरी, इस पृथ्वी से, इस जल प्रलय से बचाकर दूसरे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। लेकिन उसके लिए इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उनके एक एक जोड़ा, सभी जीव जंतुओं का, और जितने भी अनाज हैं उन सभी अनाजों का बीज को ले लेंगे और
जो सप्त ऋषि है उन्हें भी अपने साथ ले लेंगे। और इस प्रकार जो है वो पृथ्वी पे जो जल प्रलय आया, उस प्रलय से वो मनु, राजा मनु को बचाते हैं और फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। और इसी में जो है वेदों को भी वो जो है चुरा के, कौन सा राक्षस, हैग्रीव नामक राक्षस चुरा के जो ले जाता है, तो उन हैग्रीव नामक राक्षस से युद्ध होता है और उन्हें भगवान विष्णु के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है और फिर वो वेदों को भी वापस लाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि पृथ्वी का फिर से सृजन होता है, मतलब पृथ्वी में फिर से। और वहीं पे विज्ञान के भी मानना यही है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो स्टार्टिंग में जो है बहुत सारे जीव जंतु तो आए थे, लेकिन उस पे एक बहुत बड़ा आफत भी आया था और कई वर्षों तक बारिश होते रहा था, जिससे पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया था, पूरा जल से भर गया था। फिर वो धीरे धीरे जो है टेम्परेचर बढ़ा और घटा, जिससे धीरे धीरे जो है सारे बर्फ थी जो वाटर थे वो आइस रूप में परिवर्तन हो गए और इस प्रकार पृथ्वी का 75% जो क्षेत्रफल है वो बर्फ से यानी जल से ढक गया। तो ग्रंथों से और विज्ञान से कहीं ना कहीं ये मैच होता है और हम लोग ये दोनों जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर कहाँ है और विज्ञान क्या है और ईश्वर हमें कैसे मिलेंगे। तो हम लोग ने भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के बारे में संक्षिप्त में डिस्कशन किए, जानकारी इकट्ठा किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भगवान विष्णु के और भी अवतारों के बारे में जानेंगे। लेकिन हमने क्या समझा, अभी तक हम कंफ्यूज में हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप राइट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि वास्तव में ईश्वर कहां है। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।